चैप्टर 1044 में ये चीज़ कंफर्म हुई कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो गोमू गोमू नो मी नहीं बल्कि वो है ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका, एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट जो कि अब प्रोवाइड करेगा लूफी को बहुत सारी नई पावर्स। तो गाइस वन पीस मांगा चैप्टर 1044 आ चुका है और ये चैप्टर एक बैंगर था। अब चलो इसके अंदर जल्दी से डाइव करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो क्योंकि मैं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस कुछ आपके डाउट्स एक्सप्लेन करूँगा और उसके अलावा थोड़ी बहुत चैप्टर पे डिस्कशन। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लूफी से। इस चैप्टर में कंफर्म हुआ कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है जिसका असल नाम ह्यूमन फ्रूट है, जो कि लूफी को एबिलिटी देता है नीका में ट्रांसफॉर्म होने की। अब हमने जितने भी जोन डेविल फ्रूट्स देखे हैं उन सब का जो कोई भी मॉडल होता है वो रियल लाइफ के किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे लूफी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नीका एक फिक्शनल चीज़ है जो वन पीस के अंदर डाली गई है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन फिलहाल के लिए नीका एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वन पीस के अंदर ही बताई गई है, जो कि पास्ट में एक सन गॉड था और लूफी का जो डेविल फ्रूट है उसका मॉडल, यानी कि लूफी सन गॉड की पावर्स को भी यूज़ कर सकता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा, लूफी के बाल आग वाले हुए पड़े थे और अभी लिटरली लूफी जो है वो कोई भी पावर यूज़ कर सकता है। हमें बताया नहीं गया कि नीका की पावर्स क्या थी, और ये चीज़ तो सर ओडा ही डिसाइड करेंगे कि नीका की पावर क्या थी जब हमें पास्ट के कोई सीन दिखाए जाएंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि नीका कौन कौन सी पावर को यूज़ कर सकता था। तो इसका मतलब है कि अभी करंट टाइम में लूफी भी उन सभी पावर कर सकता है। फ़र्ज़ के तौर पे अगर हम मानो, बस एग्जांपल के तौर पे अगर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीका वाटर की पावर को यूज़ कर रहा है, तो फिर करंट में लूफी भी उन वाटर की पावर को यूज़ कर सकता है और यहाँ पे कोई भी लूफी के पास ऐसी पावर आ सकती है जो नीका के पास हो, और वो हमें अभी तक नहीं पता। और सर ओडा अब यहाँ पे लूफी को जितना मर्जी चाहे ओवर पावर बना। उसके अलावा इस चैप्टर में गोरो से ने ये कहा कि जो जोन डेविल फ्रूट्स होते हैं उन सबके पास उनका अपना अपना एक माइंड होता है और वो खुद से कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या हो अगर हमें बाद में ये चीज़ पता चले कि चैप्टर 1 में जब लूफी ने जो डेविल फ्रूट खाया था उसका डेविल फ्रूट खुद उसके चल के पास आया था। ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर 1 में जो गोम गम फ्रूट था वो पहले रक्की रू के पास पड़ा हुआ था, लेकिन वो फ्रूट खुद ही चल के लूफी के पास आया जिसको लूफी ने खाया। इसी वजह से सैंक्स ने लूफी को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि लूफी का फेट था गोमू गोमू नो मी खाने का। गोमू गोमू नो मी ने खुद लूफी को चूज़ किया था कि लूफी उसको खाए, या मैं कहूँ ह्यूमन फ्रूट ने लूफी को खुद चूज़। और बाद में शैंक्स ने अपना हाथ भी इसीलिए लूफी की जान पे कुर्बान कर। पता था कि इस लेजेंडरी फ्रूट ने खुद ही लूफी को चूज़ किया, यानी कि इस बच्चे के अंदर कुछ तो ऐसा खास होगा। और बाद में हमें अब ये भी पता चला है कि लूफी ही जॉय बॉय है। मैं खुद लूफी ये कहता है कि जो उसकी हार्ट बीट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से लूफी को खुद काफ़ी ज़्यादा वो फनी साउंड कर रहा है और लूफी उसकी वजह से ही हंस रहा है। और पिछले चैप्टर में हमने सुना था, जुनेशा ने कहा था कि उसको ड्रम्स ऑफ लाइबरेशन सुनाई दे, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो लूफी की हार्ट बीट है वही ड्रम्स ऑफ लाइबरेशन है, जो मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में। लूफी अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को भी रबर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमने इसी चैप्टर में देखा जब काइडो की बोलो ब्रेथ को उसने उसी के ऊपर दोबारा हमला किया, लूफी ने जमीन को पकड़ के ऊपर कर दिया जिससे जो काइडो की बोलो ब्रेथ है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पे। लूफी के डेविल फ्रूट को लेके पिछले कुछ टाइम से जितनी भी थ्योरीज बन रही थी, जैसे कोई कह रहा था लूफी का जोन डेविल फ्रूट है, कोई कह रहा था कि लूफी नीका वीका है, और जो कि हुए भी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सही साबित हुए। उसके अलावा कोई कहता था कि जो लूफी की अवेकनिंग होगी उसकी मदद से लूफी इर्द गिर्द की सराउंडिंग को रबर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और तो ऐसा ओवरऑल जो थ्योरीज लूफी के ऊपर बनती थी वो सब मिला के एक जो पावर निकली है वो लूफी की ओरिजिनल पावर है। अब एक जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई रेजिन फ्रूट वाली लूफी के, लेकिन आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि लूफी का जो रेजिन फ्रूट वाली पावर्स हैं लूफी उनको भी यूज़ करता हुआ दिखे, क्योंकि लूफी अब इस वक्त में कोई भी पावर यूज़ कर सकता है, उसको बस सोचना होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक पैनल में आप देख सकते हो लूफी कुछ ऐसे ही। अब मैं बात करना चाहता हूँ सांजी के बारे में। हमने कुछ चैप्टर्स पहले देखा था कि सांजी की आईब्रो का साइड जो है वो बदल चुकी है, लेकिन अब वो दोबारा नॉर्मल हो गई और उसकी आईब्रो जो है वो कर्ल्ड सी हैं। और अगर आप इस चैप्टर में लूफी के आईब्रोज देखो तो वो भी कर्ल्ड हुई हैं। और उसके अलावा सांजी भी फायर रिलेटेड पावर्स को यूज़ कर सकता है और लूफी भी अब अवेकनिंग के बाद फायर रिलेटेड पावर्स को यूज़ कर रहा है। उसके आप देखो उसके बाल भी फायर जैसे हुए हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक लूफी सिमिलर हो रहा है यहाँ पे सांजी से। चैप्टर 1031 का टाइटल था वॉरियर ऑफ साइंस, इस चैप्टर का नाम है वॉरियर ऑफ लाइबरेशन। तो यहाँ पे लूफी और सांजी के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा पैरेलल्स हैं और लूफी इस वक्त सन गॉड है। तो क्या हो कि जो जज का बेटा सांजी है वो उसका सगा बेटा ना हो।
सांजी जज का सुतेला बेटा। सांजी जिस रेस से बिलोंग करता हो वो रेस पुराने वक्त में सन गॉड निका के डिसेंडेंट्स हो। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है सांजी जज का रियल बेटा ही हो, जिसके ज़्यादा चांस है। ये बस एक छोटा सा टेक था जो मैंने ले लिया, और अगर आगे जाके ठीक होता है तो फिर इसको क्लिप कर लो। अब मैं बात करना चाहता हूँ काइडो के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में देखा था किस तरह वो बहुत ही ज़्यादा पूतर के कह रहा था कि हम लोग फ्लावर कैपिटल जाएंगे बिना किसी देरी के, लेकिन इस चैप्टर में जब लूफी ने उसको सिजारो वाले मूव से घुमा घुमा के मारा, उसके बाद तो काइडो भी लूफी से माफ़ी मांगने पे आ गया। काइडो भी कहता है कि मैं भी उस तरह की विक्ट्री नहीं लेना चाहता था, यानी काइडो को भी अब पता चलेगा कि अब उसकी लूफी बजाएगा बैंड। यहाँ पे पैनल्स जो इस चैप्टर में ड्रॉ किए गए वो मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे, जैसे वो कार्टून टाइप के जो भी ड्रॉ किए गए वो भी मैं दूंगा इस चैप्टर को अपनी रेटिंग। हाँ, मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जैसे कि अरोची और ह्योरी, उसके अलावा भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जैसे मोमो यामाटो, लेकिन सही बात बताऊंगा यार, वो सब ने पढ़ा है, सबको पता है वहाँ पे क्या हुआ है। मैं यहाँ ट्रांसलेट तो करने आया नहीं और मैं एक्सप्लेन करता नहीं, तो चलो उसको छोड़ो। अब मैं बात करता हूँ रेटिंग की। इस चैप्टर की सबसे पहले बात करते हैं पैनल्स की। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे पैनल्स ड्रॉ किए गए, जैसे कि लूफ़ी के वो हंसने वाला, उसके अलावा लूफ़ी का वो रबर वाले जो नीचे से उसने ज़मीन ऊपर की वो वाला पैनल भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और भी बहुत सारे पैनल, जैसे कि जब छत पे ऊपर कॉन्करर्स हाकी का ब्लास्ट होता है, वो वाला पैनल भी बहुत ज़्यादा ऑसम था। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को रेटिंग दूंगा ब्यूटी के मामले में 10 आउट ऑफ 10। एक्शन तो इस चैप्टर में कमाल था, एक 10 आउट ऑफ 10 है। एंड दिस वॉज द बेस्ट चैप्टर ऑफ वन पीस।